मंत्र मरणावस्था में से प्राणी को जीवित कर दें, हर दुख और शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिला दें। ऐसी है मंत्रों की शक्ति। पर सनातन धर्म में मंत्रों का विशेष महत्व क्यों है? आखिर मंत्र क्यों बनाए गए हैं? क्या है ये मंत्र? किसने बनाए? और एक मंत्र को उसके सही उच्चारण के साथ ही क्यों बोलना चाहिए, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें मंत्रों के शाब्दिक अर्थ को जानने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है कि एक ऐसी ध्वनि जो आपको मानसिक शांति दे, जो आपके मन को शांत करे। शास्त्रों में कहा गया है कि मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। दोस्तों, सनातन धर्म में मंत्र का जाप हजारों सालों से चला आ रहा है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र ऐसी वाइब्रेशन पैदा करता है कि इंसान के साथ साथ सभी पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी ये लाभकारी है। या फिर ऋग्वेद के ही 7वें मंडल के 59वें सूक्त का महामृत्युंजय मंत्र ही क्यों ना हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोस्तों, इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। और भी ऐसे कई वैदिक मंत्र हैं जिन्हें चांट करने से हमारे शरीर और दिमाग पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे की वजह है इन मंत्रों की ध्वनि का वो साउंड जो इन मंत्रों के उच्चारण से पैदा होता है। मंत्रों के अर्थ को अलग रख दें तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि मंत्रों की सिर्फ ध्वनि में ही अपार शक्ति है। हम जनरल वे में अगर साउंड की बात करें तो कुछ साउंड प्योर होते हैं और कुछ इम्प्योर होते हैं। ये डिपेंड करता है उनके वाइब्रेशन पे। और जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। गाइस, मॉडर्न साइंस ने साउंड और लाइट को वाइब्रेशन ही माना है। अगर आपको साउंड को लाइट में बदलना है तो फ्रीक्वेंसी को 40 ऑक्टेव तक बढ़ाना होता है और तब जो आपको वाइब्रेशन मिलेगी वो ट्रिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड की होगी और वो एक लाइट के रूप में आपके सामने होगी। महान योगियों ने साउंड को लाइट में बदलने का काम अपने शरीर के भीतर हमेशा से किया है और वो मंत्रों के माध्यम से ही हुआ है। अब इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि कौन सा मंत्र आप पर कितना और कैसा प्रभाव डालता है। मैं बस आपको मंत्रों की अद्भुत शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे सिर्फ रिलीजियस चश्मों से नहीं बल्कि साइंटिफिक अप्रोच से देखना पड़ता है। मंत्रों के साउंड आपके लिए लाइफ के नए डायमेंशंस खोलते हैं। यह ऐसी साइंस है जिसमें आप साउंड की मदद से अपने आसपास और चारों तरफ और अपने अंदर एक खास एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जिससे आपका माइंड एक्टिवेट होता है। लगातार मंत्रों की चांटिंग करने से ना सिर्फ फोकस बेटर होता है बल्कि मेमोरी और अटेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि मंत्र आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर मंत्रों को सही उच्चारण सही फ्रीक्वेंसी के साथ बोला जाता है तो ना सिर्फ उससे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अब इससे यह भी साबित हुआ है कि खास मंत्रों का उच्चारण करने से ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज होता है। अब ओम की बात करें, जो बनता है आ, ओ और हम, इन 3 साउंड से, जिसे ओरिजिनल साउंड ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले जब ध्यान लगाने वाले तपस्वियों ने और ऋषियों ने गहरी ध्यान की प्रक्रिया के दौरान साउंड सुनी थी, वो ओम ही थी। और फिर तो ओम सनातन धर्म का प्रतीक बन गया, क्योंकि सनातन धर्म में इंसान हमेशा से तपस्या और ध्यान लगाकर स्वयं की उत्पत्ति और अंत की खोज में अपना जीवन जीता आ रहा है। दोस्तों, आपने कई योगियों को सिर्फ हम साउंड पे मेडिटेशन करते देखा होगा। जी हाँ, ये वही हमिंग साउंड है जो ओम बोलते समय सबसे आखिरी में निकलता है। साइंटिफिक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि सिर्फ हमिंग साउंड से आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी का एक खास कंपाउंड है जो नर्वस, इम्यून और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होने वाली कई प्रोसेसेस में हेल्प करता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, ये बात हमारे सनातन धर्म में करीब 15,000 साल पहले से चली आ रही है और कई तो ये बताते हैं कि ये लाखों सालों से चली आ रही है। तो ये कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो उस काल के साइंटिस्ट ही थे जो लगातार ह्यूमन बॉडी को अपग्रेड करने के तरीके ढूंढ रहे थे और मंत्र हमारे उन साइंटिस्ट के लिए एक तरह के टूल थे। अगर बच्चों को मंत्रों की इंपॉर्टेंस समझाई जाए और बच्चों से मंत्रों की चांटिंग कराई जाए तो उनके ब्रेन का डेवलपमेंट अलग ही लेवल पर होगा।
दोस्तों, यही तो है हमारा सनातन धर्म, और ऐसी तौर तरीके हमारे सनातन धर्म के हैं जिसने इंसान का जीवन बदल कर रख दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अच्छी चीज को शेयर करने के लिए हिम्मत और मादा लगता है। धन्यवाद।